नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल रणजीत मोमिता में। दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप सबके साथ राधा रानी के जीवन की 10 अनजान बातें शेयर करूंगी जो ना पहले कभी आपने सुने होंगे ना जाने होंगे। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएंगे, बहुत कुछ सुनने को, बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में आप सबको। तो ये चलिए शुरू करते हैं। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और स्कंद पुराण में राधा रानी के बारे में वर्णन मिलता है। पुराने के उल्लेख के अलावा भी दूसरे ग्रंथों में और समाज में प्रचलित मान्यता किंवदंती के आधार पर राधा के बारे में कई तरह के किस्से और कहानियां का पता चलता है। आइए बात करते हैं राधा रानी के जीवन के 10 अनजान बातों के बारे में। नंबर 1, राधा का पुराना नाम। पद्म पुराण के अनुसार राधा बृषभानु नामक वैश्य गोप की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कीर्ति था। राधा का पहला नाम बृषभानु कुमारी था। बरसाना राधा के पिता बृषभानु का निवास स्थान था। बरसाना के अलावा राधा का अधिकतर समय वृंदावन में ही बीता। नंबर 2, राधा कृष्ण का पहला मिलन। राधा ने जब कृष्ण को देखा तो वह बेसुध हो गई थी। कहते हैं कि पहली बार उन्होंने श्री कृष्ण को तब देखा था जब उनकी माँ यशोदा ने उन्हें ओखल से बांध दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु के साथ आई थी और तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत तीर्थ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी। नंबर 3, पूर्व जन्म से तय था मिलना। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड अध्याय 48 के अनुसार यदुवंशी के कुल गुरु गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता के एक कथा के अनुसार एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले थे और उसी दौरान राधा और उनके पिता भी वहां पहुंचे थे। दोनों का वहां पहली बार मिलन हुआ। उस दौरान दोनों की उम्र बहुत ही छोटी थी और उस स्थान को सांकेतिक तीर्थ स्थान कहते हैं। सांकेत का शब्दार्थ है पूर्व निर्दिष्ट मिलन का स्थान। मान्यता है कि पिछले जन्म में ही दोनों ने ये तय कर लिया था कि हमें इसी स्थान पर मिलना है। यहाँ हर साल राधा के जन्मदिन यानी राधाष्टमी से लेकर अनंत चतुर्दशी के दिन एक तक मेला लगता है। नंबर 4, राधा कृष्ण का विवाह। गर्ग संहिता के अनुसार एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह करवाया था। श्री कृष्ण के पिता उन्हें अक्सर पास के भंडीर गांव में ले जाया करते थे। वहां उनकी मुलाकात राधा से होती थी। एक बार की बात है जब वे अपने पिता के साथ भंडीर गांव गए तो अचानक तेज रोशनी चमकी और मौसम बिगड़ने लगा। कुछ ही समय में आसपास सिर्फ और सिर्फ अंधेरा छा गया। इस अंधेरे में एक अलौकिक शख्सियत का अनुभव हुआ। वह राधा रानी के अलावा और कोई नहीं थी। अपने बाल रूप को छोड़कर श्री कृष्ण ने किशोर रूप धारण कर लिया और इसी जंगल में ब्रह्मा जी ने विशाखा और ललिता की उपस्थिति में राधा कृष्ण का गंधर्व विवाह करवा दिया। विवाह के बाद माहौल सामान्य हो गया तथा राधा और ब्रह्मा, विशाखा और ललिता अंतर्धान हो गए। असल में इस वास्तविक घटना को अलंकित कर दिया गया है। राधा सचमुच ही कृष्ण से बड़ी थी और सामाजिक दबाव के चलते ये संभव नहीं था कि उम्र में कहीं बड़ी लड़की से विवाह किया जाए। लेकिन यदि दोनों के बीच प्रेम रहा होगा तो निश्चित ही गुपचुप रूप से इस गंधर्व विवाह किया गया हो और इस बात को छुपाए रखा है। नंबर 5, अंतिम महारास। राधा के परिवार को जब पता चला कि ये श्री कृष्ण की मूल्य सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई उनके पास पहुंच जाती है तो उन्होंने राधा को घर में ही कैद कर दिया था। तब श्री कृष्ण ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव और बलराम सहित अन्य सखियों के साथ रात भर नृत्य किया था। ये रात पूर्णिमा की रात थी और जब महारास हुआ था। बाद में राधा की माँ राधा के कक्ष में गई तो राधा उन्हें वहां सोती हुई मिली। कहते हैं कि उस वक्त श्री कृष्ण को 2 ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी। नंबर 1 बांसुरी और नंबर 2 राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा के जैसे प्राणी निकल जाते थे। कई जन्मों की स्मृतियों को कुरेदने का प्रयास होता था और वे श्री कृष्ण की तरफ खींची चली जाती थी। नंबर 6, श्री कृष्ण ने किया था विवाह का जिद। श्री कृष्ण और राधा में बहुत ही गहरा प्रेम हो चला था। ऐसे में श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा से कहा कि मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहला तो ये कि वह तुमसे 5 साल बड़ी है और दूसरा ये कि उसकी मंगनी यशोदा के भाई अर्थात रायन पहले से ही उनके साथ तय हो चुका है और वह कंस की सेना में जो भी अभी युद्ध लड़ने गया है, जब वो आएगा राधा का उससे विवाह हो जाएगा। लेकिन जब श्री कृष्ण नंद और यशोदा दोनों से ही नहीं माने तो ऋषि गर्ग ने उन्हें बताया कि तुम्हारा जन्म किसी महान लक्ष्य के लिए हुआ है। तब श्री कृष्ण को राधा को छोड़कर जाना पड़ा। नंबर 7, श्री कृष्ण ने दी राधा की अपनी मूली।
भगवान श्री कृष्ण के पास एक मुरली थी जिसे उन्होंने राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दे दी थी। राधा ने इस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा था और जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती थी तो वे मुरली बजा लेती थी और श्री कृष्ण उसकी याद में मोर पंख लगाते थे और वैजयंती माला पहनते थे। श्री कृष्ण को मोर पंख तब मिला था जब वे राधा को वन में उनके साथ नृत्य कर रहे मोर का पंख नीचे गिरा था और उन्होंने उसे उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया था और राधा ने नृत्य करने से पहले उन्हें श्री कृष्ण को वैजयंती माला पहनाई थी। नंबर 8, वृंदावन है राधा का खास स्थान। कान्हा पहले गोकुल, फिर नंदगांव और बाद में वृंदावन में रहने लगे थे। वृंदावन में ही राधा के परिवार के लोग भी रहने आ गए थे। बस यहीं पर जन्मा राधा और कृष्ण का प्रेम पनपा। विष्णु पुराण में वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है और मान्यता है कि यहीं पर श्री कृष्ण और राधा एक घाट पर युगल स्नान करते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और गोपियां आंख मिचौनी का खेल खेलते थे। यहीं पर श्री कृष्ण उनके सभी सखा और सखियों को मिलकर रासलीला करते थे और कृष्ण की शरारतों के कारण उन्हें बांके बिहारी कहा जाता है। यहाँ पर यमुना घाट के प्रत्येक घाट से भगवान कृष्ण और राधा की कथा जुड़ी हुई है। नंबर 9, रायन से विवाह। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड 2 के अध्याय 49 के श्लोक और 39 और 40 के अनुसार राधा जब बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने रायन नामक एक वैश्य के साथ उनका संबंध निश्चित कर दिया। उस समय राधा घर में अपनी छाया का स्थापित करके खुद अंतर्धान हो गई और उस छाया के साथ ही उक्त रायन का विवाह हुआ। इसी श्लोक में आगे बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा का वह रायन सगा भाई था जो गोकुल में कृष्ण का अंश और यहाँ यशोदा के संबंध से उनका मामा था। मतलब ये है कि राधा श्री कृष्ण की मामी थी। यदि हम ये माने कि श्री कृष्ण यशोदा की नहीं देवकी के पुत्र है तो फिर राधा उनकी मामी नहीं लगती और रायन के रापन अथवा आयन घोष के नाम से भी जाना जाता था। पिछले जन्म में राधा का पति रायन गोलोक में श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था। नंबर 10, कुरुक्षेत्र और द्वारिका में राधा। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तब राधा के लिए उन्हें देखना और उन्हें मिलना दुर्लभ हो गया। कहते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में बताया गया है, जहाँ सूर्यग्रहण के अवसर पर द्वारिका से कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा आई थी। राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलने की नंद के साथ गई थी, जिनका जिक्र पुराणों में मिलता है। कहते हैं कि इसके बाद राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारिका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वे द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उनके महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया और कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थी और मौका मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया। कहते हैं कि राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी और धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग ले, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण को दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती है और श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई और बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग किया। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों कैसी लगी आप सबको आज का वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से मिल जाए। और कमेंट में जय जय श्री राधे और जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।